दोस्तों बहुत स्वागत है आपका द मीडिया माइक पे। मेरी मौजूदगी जो है विधानसभा नूहू के गांव फिरोजपुर नमक से है। यहाँ पर कुछ साथी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव पर कितना फ़र्क पड़ता है, यहाँ के आवाम से पूछेंगे। यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं, यहाँ के नेताओं से कितना खुश हैं, बीजेपी सरकार से कितना खुश हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नोमान है जी। नोमान जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल है, क्या मसले मसाइल है यहाँ की, कितने खुश हैं सरकार से? देखो जी, अगर माहौल की बात करें तो यहाँ पे तो एक तरफा माहौल है जी। कांग्रेस के लिए। रही बात जी मसाइल और मुद्दों की, तो यहाँ पे एक ही मुद्दा जी, एजुकेशन और यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिनसे अभी तक ये लोग दूर हैं। मतलब चाहे वो राजनीति लेवल पे लगा लो या एजुकेशन लेवल पे लगा लो, दूर हैं इन चीज़ों से। तो मेन चीज़ तो सर यही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ यहाँ पर अभी भी अधूरी है। चलो, एक मुद्दा आपका एजुकेशन हो गया और ये है भी हाँ, कागजात पर भी है ये। हाँ, लाइट का मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है लाइट का। पिछली इन्हीं गर्मियों में 1 महीने कंटिन्यू कोई लाइट नहीं है। एक 2 घंटे की लाइट कट रहे हैं, 1-2 घंटे की लाइट मिली है हमें पूरे गर्मियों में। अब जब से मौसम थोड़ा बारिश का हुआ है तो 4-5 घंटे लाइट आनी शुरू हुई है। नेताओं से आपने बात करी क्या? मिली हैं, नेताओं से मिले हैं, डायरेक्ट ऑफिसों में जाके मिले हैं, प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई और करी। और जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो और ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है इन चीज़ों को लेकर, पानी को लेकर, लाइटों को लेकर। ऐसा क्यों? पता नहीं क्या है लोगों के बीच में। वो तो ये लोग ही जानते हैं, राजनीति जानते हैं, क्या पता नेताओं को पता होगा क्या रीज़न रहा इसके पीछे। क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो वोट मिली कांग्रेस को मिली है तो एंटी कांग्रेस। विधानसभा से बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन कद्दावर नेता हैं, बीजेपी से ही हैं, राज्य में भी केंद्र में भी हर जगह है। तो मेवात के लिए कुछ दिया उन्होंने? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है तो जाकिर के नाम से तो अभी तक, जाकिर क्या तैयब के नाम से भी कोई पत्थर नहीं है मेवात के अंदर। तो अगर कुछ सुविधा मिली है तो कांग्रेस से मिली है, और चौधरी खुर्शीद अहमद है, चौधरी आफ्ताब अहमद है, इनके 2-4 काम हैं, शिक्षा पे हैं और अपने लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं उनके लेकर हैं। 2-4 काम हैं चौधरी आफ्ताब। और फिर दूसरी बात है, चौधरी आफ्ताब लोगों के बीच में संपर्क में हैं, रेगुलर हैं, बात कर रहे हैं, अपनी वो चल रही है, उसकी बार्गेनिंग चल रही है लोगों के साथ, वो माहौल देख रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, झुल रहे हैं। तो एक तरह से माहौल चौधरी आफ्ताब की तरफ जा रहा है। चौधरी जाकिर हुसैन नहीं आते लोगों के बीच में, आम लोगों नहीं देखा कभी जी हमने। पिछले 5 साल उसने कर ली जी, अब 5 साल निकल गए जी, कभी उसकी कोई मौजूदगी नहीं है लोगों के बीच में। अगर है तो कुछ अपने पर्सनल लोग हैं उनके पास आते हैं, दावत खाने आते हैं, जाते हैं, उनकी बात अलग है। पर्सनली किसी आम आदमी से मिलने का उसका कोई वो नहीं है। वो इलेक्शन के 2 महीने रहने, 2 महीने में भी अभी गायब है। अच्छा, कहीं कुछ नहीं है। राज्य में खट्टर सरकार थी 9 साल लगभग, फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। कितना खुश है राज्य में सरकार से? देखो, सरकार की बात करो, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने काम अच्छा करा है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन उस पर अपनी नौकरियों पे भी अच्छा काम करा, लोगों को नौकरियां मिली हैं। खट्टर सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ के नेताओं से। तो चले गए खट्टर अब नायब सिंह सैनी है, वो तो खैर अभी आए हैं, उनको तो लेकिन उनका टाइम ही कितना बचा। सवाल यही बनता है, खट्टर से आप लोग खुश हैं, आम जनता खुश है, तो उन्हें हटाया क्यों गया? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल ये भी है कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर कांग्रेस की जो है हवा है, और आप कह रहे हो बीजेपी के कामकाज से भी हम खुश हैं। तो ये दो खट्टर सरकार ने जो काम किए थे उसको लेकर थोड़ी लोगों में वो मतलब पॉजिटिविटी है कि हाँ ठीक है, उन्होंने काम करा था। उन्होंने जैसे यहाँ पे दंगा भी हुआ था तो उसमें भी मतलब उन्होंने भी ये नहीं था कि एक तरफा काम करा, उसने अच्छा काम किया था लोगों के लिए। और भी हमारे साथ नौजवान साथी हैं। क्या नाम है भाई? सालिम है भाई। सालिम, क्या करते हो? ट्रक चलाते भाई। ट्रक चलाते हो? अच्छा, ट्रक ड्राइवरों का भी एक बड़ा मसला आया था बीच में, आपने देखा होगा, जिस तरह से प्रोटेस्ट भी चले। आपकी क्या परेशानियां हैं? यहीं से, इसी गांव से आप? नहीं से। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। सरकार का काम अच्छा लगा बीजेपी का? नहीं, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। तो आप गलत मत बताओ, सही बताओ कि कौन सा सही काम है। एक तो बहुत टाइम हैं? वो तो पूछ रहे हैं हम। आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, ट्रक ड्राइवर है आप, हर तरीके से देखते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट डालने की कोशिश जाओगे। चल टाइम आएगा इलेक्शन का, जब भी पता पड़ेगा। टाइम तो आ गया, वही पूछ रहा हूँ। अभी टाइम है नहीं, अभी कहाँ है। अच्छा, हाँ। तो किसकी तरफ रुझान है वैसे आपका?
अभी तो मतलब किसी की तरफ भी हो सकता है, अभी जाए एक पे नहीं है। अच्छा, एक पे नहीं होगी। हाँ। तो किन मुद्दों को लेकर देखोगे कि आप किससे मुतासिर होंगे कि हाँ भाई ये काम करेंगे तो मैं इनसे मुतासिर हो जाऊंगा? मतलब दो अच्छी करेगा उसको। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ। तो कौन अच्छा कर रहे हैं यहाँ के विधायक साहब? आफ्ताब अहमद अभी। अभी तो फिलहाल तो कोई भी नहीं। हाँ। जी क्या कह रहे थे भाई? हाँ बताइए। ज़्यादा आफ्ताब की वोट है। आफ्ताब की वोट है। कांग्रेस से विधायक है वो, 5 साल आपने दिए हैं, तो कुछ लगा है उन्होंने कार्यकाल में? क्या काम अच्छे लगे आपको आफ्ताब के? उन्होंने खूब बढ़िया काम करा है, हाँ खूब नौकरी लगाई। अच्छा। अब कोई ना लगाया इन्हें, हाँ। सारी ही ना आफ्ताब की वोट है। लेकिन अभी भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में, खट्टर सरकार ने काफ़ी नौकरियां लगाई हैं, अच्छे काम किए हैं। हाँ? कुछ ना कर, नहीं किए। कुछ ना कर। जो काबिल या इलाके वही लगाए, वो ना लगाए। अच्छा, लाइट की परेशानी बताई उन्होंने, आपको भी दिक्कत थी यहाँ पे लाइट? लाइट कहाँ ना रही, कई दिन 3 4 दिन होगा। तो विधायक जो आफ्ताब अहमद, उन्होंने कुछ करी, पहल करी आप लोगों के लिए कुछ? हाँ, विवान कही 2 4 बार कही, उसकी बेचारे की चल रही है, अच्छा, विपक्ष में चल नहीं रही है। अभी सुनाई नहीं हो रही। तो लग रहा है इस बार क्या माहौल लग रहा है, सरकार किसकी आ रही है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस कांग्रेस की। ही तो ज़्यादातर आफ्ताब